लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल दोस्तों। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा दोस्तों, पूरा सॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है। तो सवाल क्या क्या है दोस्तों, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर तो दिया ही है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दिया है गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल 306। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या क्या हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करें, दो क्रमागत, तो लिखेंगे यहाँ पर माना लिखेंगे दोस्तों, पहली क्रमागत संख्या बराबर यक्स है। ठीक है दोस्तों, पहली क्रमागत संख्या क्या हमारी यक्स है, तथा दूसरी क्रमागत संख्या, क्रमागत क्या है दोस्तों, तो यक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्रमागत जैसे 1 2 3 आता है दोस्तों, तो यहाँ मान लिया यक्स। ठीक है, यक्स के बाद एक और ऐड होगा उसमें, जैसे एक जीरो होता है, जीरो में एक और ऐड होता है, फिर एक में एक और ऐड होता है, जैसे इसमें जीरो, फिर जीरो प्लस एक, ठीक, उसके बाद एक प्लस एक, उसके बाद दो प्लस एक, इस तरह से दोस्तों एक एक ऐड होता है। उसी तरह से एक्स प्लस वन लिया गया है। तो अब कहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, कितना दिया, 306। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये गुणनफल दिया है। ठीक है, तो ये गुणनफल क्या होता है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, वही हमारा वो गुणनफल होता है। तो देखिए यक्स और क्या करेंगे, यक्स प्लस 1 का हम गुणा, इंटू, यानी इंटू लगाए चाहे इस गुणे का निशान लगा दे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणनफल 306 दिया दोस्तों, तो यहाँ लिख दिया गुणनफल, दो संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, वही होगा गुणनफल। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड इसका कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इस साइड आएगा, हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 306 का दोस्तों हम निकाल लेंगे एलसीएम भी जैसा, तो ये होगा 2 पछे 2 1 का 2, 2 पछे 10, 2 3 6, फिर ये कटेगा 3 से, 3 पछे 15, 3 1 का 3, ये आएगा 17, और 17 किसे कटेगा दोस्तों, 17 से ही कटेगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 18, यानी 18 गुणे 17 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 306। और यहाँ पर 18 में से 17 घटेगा, बराबर 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले प्लस से बाद माइनस, यानी घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 306। तो 18 में 17 का गुणा कर देंगे, 306 आएगा। उसके बाद 18 में 17 घटा देंगे, 18 में से 17 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो वही कर देंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 17, और यहाँ पर एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से x कॉमन होगा, बचेगा क्या, x प्लस 18, और यहाँ से 17 कॉमन होगा दोस्तों, माइनस 17, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18 बराबर 0। और यहाँ पर दोस्तों बचेगा x प्लस 18 कॉमन हो जाएगा, 2 बार है, तो बचेगा क्या, x माइनस 17 बराबर 0। इतना स्क्रीन शॉट लीजिएगा दोस्तों, ज्यादा नीचे लिख दूंगा तो दिखाई नहीं देगा। तो चलिए आयोग की स्क्रीन शॉट ले लिया होगा दोस्तों। फिलहाल सवाल तो सॉल्व किया हुआ दिख ही रहा है स्क्रीन पर आपको। चलिए क्या दिया था दोस्तों, हमारा पूरा मिटा देता हूं मैं। क्या दिया था, x प्लस 18, और यहां पर क्या था दोस्तों, x माइनस 17 बराबर 0। अब देखिए दोनों के बराबर 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों x माइनस 18 बराबर x माइनस 18 हो जाएगा ये, और यहाँ पर x बराबर 17 हो जाएगा। तो यही हमारे क्या दोस्तों, ये पूर्णांक है, ये हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। ठीक है, इतने स्क्रीन शॉट लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की सवाल समझ में आया होगा दोस्तों, ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।